टीएम एकेडमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप बस इनको देखते रहिए, 5 सेकंड तक आपको सोचना है और आंसर देना है। फिर इसके बाद मैं 1 बाय 1 करके इनको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो देखते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, उसे क्या कहेंगे? एथिस्ट, थीस्ट, पॉलीग्लॉट या फिलएंथ्रोपिस्ट? तो देखो, इसमें समझ लेते हैं। जो विश्वास करता है उसे थीस्ट कहेंगे। जो भगवान में विश्वास करता है उसे थीस्ट कहेंगे। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। और दूसरी बात, अब समय कम बचा है तो इसलिए मैं वर्बल ज़्यादा समझाऊंगा और लिख के कम। अथीस्ट होता है नास्तिक, जो कि नहीं होगा। पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारी भाषाएं बोलना और लिखना जानता है, वो नहीं होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा जो परोपकारी हो, जो परोपकार के लिए जाना जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है या बहुभाषी एक शब्द में याद करेंगे, जो कि नहीं होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी, जो कि नहीं होगा। थीस्ट यानी आस्तिक, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। अगर मैं यहाँ से नॉट हटा दूँ तो ये हो जाएगा बिलीव इन गॉड, तो थीस्ट, और नॉट बिलीव इन गॉड तो एथीस्ट अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। आ गया ना वही वाला क्वेश्चन जो हम बोल रहा था मैं अभी। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज, इसका मतलब हो जाएगा एथीस्ट, नास्तिक, जो कि नहीं होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी, जो कि नहीं होगा। थीस्ट यानी आस्तिक, जो कि नहीं होगा। तो आंसर बचा हमारा बी यानी पॉलीग्लॉट। अब आते हैं नेक्स्ट वन वर्ड पर, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो आदमी को लव करता है यानी प्यार करता है, उसे अपन क्या कहेंगे? देखो, यहाँ पे है ना लव, लव का एक और मतलब होता है जिसका मतलब बोलते हैं अपन फिल। फिल का मतलब होता है लव। अब देखो, पॉलीग्लॉट बहुभाषी, जो कि नहीं होगा। अथीस्ट, नास्तिक, ये भी नहीं होगा। थीस्ट, आस्तिक, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी, या कह सकते हैं जो दूसरे लोग मनुष्य को प्यार करने वाला व्यक्ति। ये वाली बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, इसमें क्या है? वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। ब्राइट साइड ऑफ थिंग का मतलब होता है आशा, आशा की किरण, मतलब आशा। ठीक है, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। अब देखो, अथीस्ट यानी कि नास्तिक, ये भी नहीं होगा। पॉलीग्लॉट बहुभाषी, ये भी नहीं होगा। थीस्ट यानी आस्तिक, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टी का मतलब ही खुद क्या होता है? आशा यानी आशावादी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब देखो, हेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे हेट्स की बात हो रही है। हेट, हेट का मतलब होता है, इसका रूट वर्ड होता है या प्रीफिक्स होता है मिस। ठीक है, अब जिसमें भी मिस होगा, मिस, क्योंकि हेट का मतलब मिस पता चल गया। और ये मैनकाइंड है, मैनकाइंड का मतलब तुम जानते ही हो, मानव की बात हो रही है यानी मनुष्यों की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, एथीस्ट, नास्तिक, ये भी नहीं होगा। थीस्ट, आस्तिक, ये भी नहीं होगा। पॉलीग्लॉट बहुभाषी, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा मिसएंथ्रोपिस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट वन वर्ड पे, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड। अब देखो, यहाँ पे डार्क साइड का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है उसका नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो, अब आंसर समझते हैं इसमें। अथीस्ट यानी होता है नास्तिक, पॉलीग्लॉट यानी होता है बहुभाषी, थीस्ट यानी होता है आस्तिक। तो क्या बन गया? पैसिमिस्ट। पैसी, पजेसिव से, पजेसिव नेगेटिव वर्ड होता है ना, इसी तरीके से डार्क साइड ऑफ थिंग्स बोलो या पैसिमिस्ट बोलो, इसका मतलब तुम समझ कर आओगे। अब आ जाओ, वन हु स्टडीज ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की स्टडी करने वाला, ह्यूमन बींग्स की स्टडी करने वाला क्या होता है? थीस्ट नहीं होगा, पॉलीग्लॉट नहीं होगा, अथीस्ट नहीं होगा। ऐसे हम क्वेश्चन को रिजेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आंसर हो गया हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये हमने कर लिया ना, स्टडीज ह्यूमन बींग्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब 10 पे आ जाते हैं। देखो, वन हु स्टडीज प्लांट्स की बात हो रही है कि प्लांट्स की स्टडी करने वाला। पॉलीग्लॉट बहुभाषी नहीं होगा, थीस्ट आस्तिक नहीं होगा, अथीस्ट नास्तिक यही होगा, तो बॉटनिस्ट हो जाएगा। बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। बॉटनी का मतलब ही खुद प्लांट होता है, यानी कि वनस्पति। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। ये वाली बात मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रही होगी। अब आ जाते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वन हु स्टडीज एनिमल्स की। भाई तुम म्यूजियम जाते हो, जू जाते हो ना, जू। जू में क्या देख के आते हैं अपन, चिड़िया। चिड़िया नहीं, जू में एनिमल्स देखते हैं अपन। तो बर्ड्स हो जाएगा। देखो जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट पहला ही आंसर सही है वैसे तो अपना। एथिस्ट नास्तिक नहीं होगा, थीस्ट आस्तिक नहीं होगा, पॉलीग्लॉट बहुभाषी ये भी नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अब आता है वन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लांट्स। वन हु स्टडीज प्लांट्स एंड प्लांट्स, हाँ प्लैनेट्स है, सॉरी। वन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स तुम जानते ही हो, तारे, और प्लैनेट्स यानी ग्रह। तो देखो रिजेक्शन मेथड से लगाएं, थीस्ट नहीं होगा, पॉलीग्लॉट नहीं होगा, अथीस्ट नहीं होगा, तो एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं उसको। एस्ट्रोनॉमर का मतलब तुम जानते ही हो। अब देखो, वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स। स्टाम्प्स को कलेक्ट करने वाला। स्टाम्प्स तुम जानते ही हो ना। पॉलीग्लॉट नहीं होगा, अथीस्ट नहीं होगा, थीस्ट नहीं होगा, फिलेटलिस्ट बोलते हैं इसको, जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है या इनकी स्टडी करता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। कॉइन्स को कलेक्ट करने वाला। भाई स्टाम्प्स वाला अलग था, और कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब ही होता है न्यूमिस्मेटिस्ट। सही है। देखो इन तीनों ऑप्शन से तो हम परिचित हो गए ना, पूरी तरीके से याद हो गए होंगे तुम लोगों को। अब देखो आगे, अगले क्वेश्चन में क्या है, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। कंपाइल्स का मतलब होता है बनाना या बांधना, है ना। तो डिक्शनरी को बनाने वाला। लेक्सिकोग्राफर, क्योंकि हम इन तीनों ऑप्शन से परिचित हैं तो इसलिए वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, देखते हैं। अब आया नेक्स्ट पे, वन हु राइट्स बायोग्राफीज। अब देखो बायो का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। बायो का मतलब होता है जीवन, ठीक है। मतलब जो जीवनी लिखता है जीवन के बारे में, दूसरों के जीवन के बारे में। तो देखो इसी से बायो से ही बायोग्राफर हो गया, क्योंकि इसमें भी तो बायो वर्ड रूट वर्ड आ रहा है इसलिए, और इन तीनों से हम परिचित हैं तो ये आंसर अपना नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रेवल करता है उसे क्या कहेंगे अपन। अथीस्ट नहीं होगा, पॉलीग्लॉट नहीं होगा, थीस्ट नहीं होगा, तो आंसर बचा हमारे पास में इटिनेरेंट। इटिनेरेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ वहाँ इधर उधर आने जाने वाला। अब देखो, वन हु वॉक्स इन स्लीप। कि नींद में वॉक मतलब होता है चलने वाला, स्लीप यानी नींदों में। सोता सोता अगर उठ के चल दे कोई व्यक्ति तो उसे क्या कहेंगे। थीस्ट नहीं होगा, अथीस्ट नहीं होगा, पॉलीग्लॉट नहीं होगा, तो सोमनम्बुलिस्ट बोलेंगे। का मतलब सोता सोता नींदों में चलने वाला। अब देखो, वन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो रीड कर सकता है और ना ही राइट कर सकता है, हम उसे क्या बोलेंगे। थीस्ट नहीं होगा, अथीस्ट नहीं होगा, पॉलीग्लॉट नहीं होगा, तो इलिटरेट बोलेंगे। इलिटरेट यानी कि अनपढ़ कह सकते हैं अपन। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अनपढ़। ये वाली बात आप समझ गए होंगे, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो, वन हु इज अनेबल टू पे डेबिट्स। डेबिट्स का मतलब होता है ऋण, यानी कि उधार लेना। अगर कोई किसी के उधार को ना चुका पाए, अनेबल यानी होता है असमर्थ, यानी कि ऋण को चुकाने में अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। पॉलीग्लॉट नहीं होगा, अथीस्ट नहीं होगा, थीस्ट नहीं होगा, तो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बोलते हैं उसको, दिवालिया। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो, वन हु लिव्स अलोन, यानी अकेले में रहना पसंद करता है वो व्यक्ति, अगर उसे क्या कहेंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या बचा। रिकल्स। रिकल्स होता है सन्यासी, एकांत में रहने वाला पर्सन।
वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है, उसे क्या कहेंगे? स्पीक लेस का मतलब कम और स्पीक का मतलब होता है बोलना। जो कम बोलता है, कम बोलता है तो उसे बोलेंगे टैसीटर्न। ठीक है, क्योंकि इन तीन ऑप्शंस में से तो कोई सा होगा ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। अब हमारा आंसर आ गया पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुभाषी, यानी जो कई सारी भाषाएं जानता है, बोलना और लिखना। बाकी सब देखो इससे हम परिचित नहीं होगा। लिंग्विस्टिक, दो भाषाएं जो जानता है उसे बोलते हैं। देखो जब मैनी आए तब तो हमें करना है पॉलीग्लॉट आंसर। जब यहाँ पे अगर टू आ जाए, टू यानी दो लैंग्वेज जानता है, ठीक है, लिंग, तो उसे बोलेंगे लिंग्विस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल। देखो एक रूट वर्ड होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। ऑल पावरफुल की बात हो रही है तो ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओमनी का मतलब होता है यहाँ पे ऑल। अब देखो पॉलीग्लॉट नहीं होगा, अथीस्ट नहीं होगा, थीस्ट नहीं होगा। देखो ओमनी पावरफुल यानी ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावर। POTENT, पोटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पावर। तो ये वाली बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ओमनी के ऊपर एक और आएगा। अगर जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आंसर देना। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसके लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा? तो देखो ये रहा क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो मुझे पता है इसमें ओमनी लगेगा, क्योंकि ओमनी का मतलब होता है सब, सब जगह जो विद्यमान है। तो ओमनी प्लस प्रेजेंट जुड़ जाएगा इसमें, तो ओमनी प्रेजेंट हो गया ये वाली बात हमें याद रखनी है। ओमनी के ऊपर ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पेपर में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। अब इसके लिए भी ओमनी वर्ड यूज होगा, तो ये हो गया ओमनी साइंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन हु लव्स बुक्स, जिसे बुक्स बहुत पसंद है। तो बिबलो, फाइल का मतलब अभी हमें याद रखना है। देखो PHILE, फाइल का मतलब होता है लव। अब ये चीज़ अगर हमें याद रहेगी ना तो ये आसानी से हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन हु हेट्स वेमेन, यानी कि महिलाओं से नफरत है उसे, उसे क्या कहेंगे? अब देखो मिस जो होता है वो हेट, हेट का रूट वर्ड है, या कह सकते हैं हेट का क्या है? प्रीफिक्स है। तो मिस जहाँ दिखे वहाँ नेगेटिव अर्थ लेना है अपन को। पॉजिटिव नेगेटिव से समझ सकते हैं इसको। तो एथिस्ट तो नहीं होगा, थीस नहीं होगा, पॉलीग्लॉट नहीं होगा। आंसर हमारा ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 28 है। ए पर्सन हु लव्स वुमेन, वुमेन। अब देखो अभी जस्ट क्वेश्चन पहले वाला था ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, और ये क्वेश्चन है ए पर्सन हु लव्स वेमेन। वेमेन को लव करेगा तो इसका मतलब फिल करेगा। तो फिल गायनी, गायनी का मतलब भी याद रखो, GYNI। गायनी का मतलब होता है महिला, यानी महिला प्रेमी। ठीक है। अच्छा देखो बाकी के तो सारे ऑप्शन हमारे हट ही गए पीछे से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, जिसके पेट में जगह नहीं है फिर भी खा लेगा। तो देखो ये तीन ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही कट गए, तो आंसर क्या बचा? गलत, यानी भुक्कड़ कह सकते हैं अपन इस पर। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है अपना पास में। वन हु इज अनेबल टू हियर, जो सुन ना सके। तुम जानते हो डीफ होता है बहरा, यानी उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बहरा कहेंगे। बाकी कहते सारे ऑप्शंस कटे गए। अब देखो वन हु इज अनेबल टू सी, जो देखे ना, देखने में असमर्थ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ब्लाइंड, यानी अंधा। अब देखो वन हु इज अनेबल टू स्पीक, जो बोल ना पाए यानी गूंगा, तो उसे क्या बोलेंगे? वन वर्ड में म्यूट कहेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। वन हु लव्स वन सेल्फ, जो स्वयं को पसंद करता है, स्वयं से प्यार करता है। तो देखो ये तो ऑप्शंस कैंसिल हो गए, क्योंकि हम इनका अर्थ जानते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं बैठेगा। तो नर्सिस्ट का मतलब होता है स्वयं की हमेशा तारीफ करते रहना, स्वयं के बारे में ही बातें करना, और किसी से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु लव्स वंस कंट्री, भाई अपने देश को प्रेम करने वाला क्या हो जाएगा? पैट्रियोट। ये वाली बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे। वन हु अबंडेंस रिलीजियस फेथ, यानी कि
एक व्यक्ति जो रिलीजियस फेथ को क्या कर दे, खत्म कर दे, बंद कर दे, उसे विश्वास ही नहीं है कि कुछ है, त्याग दे, छोड़ दे। अबंडन का मतलब होता है, देखो इस बात का मतलब होता है छोड़ना, इस बात का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। ये वाली बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा अपोस्टेट। ये वाली बात सही है। अब देखो, वन हु लव्स इन अदर्स चैरिटी, यानी कि जिसे पसंद है दूसरों के पैसों से मदद करना। तो इसके लिए हम नहीं नहीं नहीं, ये गलत। वन हु लिव्स यानी जो रहता है, अदर्स चैरिटी का मतलब हो जाएगा दूसरों की पैसों पर जीता है, यानी दूसरे उसकी हेल्प करेंगे वो तभी सरवाइव कर पाएगा, तो उसे बोलेंगे पैरासाइट। ऐसे है ये। अब देखो, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जो दोनों हाथों से बराबर लिख सके। अच्छा बताओ, वो भारत का कौन व्यक्ति था जो दोनों हाथों से बराबर लिख पाता था? ये आप बताओगे, जीके का क्वेश्चन है। तो देखो, एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल। अब देखो, मैं लिखता हूँ DEXTROUS, इसका मतलब होता है कुशल, यानी लिखने में। और एमबी का मतलब होता है दोनों हाथ, एमबी का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों हाथ हो जाएगा, दोनों हाथ, यानी जो दोनों हाथों से लिखने में कुशल है, हम उसे क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है, वन हु डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी जो मुश्किल से माने, जिसे मनाना मुश्किल हो, यानी वह व्यक्ति जिसे हम राजी ना कर सकें कोई भी कीमत पे, मतलब बहुत, क्योंकि वो हमें छोटी छोटी कमियां ढूंढेगा। तो हम ऐसे पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे, फस्टिडियस कह सकते हैं। और ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब देखो नेक्स्ट पे, वन हु लव्स प्लेजर, जिसे सिर्फ सुख चाहिए और उससे कोई मतलब नहीं है और चीज़ों से, सिर्फ सुख से, अपने सुख से मतलब है, तो उसे बोलते हैं हेडोनिस्ट। अब देखो, वन हु अपोजेज बार, एक व्यक्ति जो अपोज करता है, बार यानी युद्ध का, मतलब उसे युद्ध नहीं चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, पैसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी। ये पीस से बना है, PEACE, पीस माने होता है शांति, सही है। अब देखो, एक वर्ड होता है PACE, इसका मतलब होता है चलना, पेस माने होता है चलना, धीरे धीरे चलने को बोलते हैं। अब देखो, वन हु लव्स पीस, तो हो गया पैसिफिस्ट, हो गया, ये वाला आंसर हो गया इसका, पैसिफिस्ट। अब देखो, पैसिफिस्ट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पे आ जाओ। अब देखो, वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, मतलब जैसे पैसा तो खर्च करता है लेकिन कोई मतलब नहीं है कि वो सही जगह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे सिर्फ पैसे खर्च करने से मतलब है, उसे और अदर चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो हमें बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला, ऐसे बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आना, वन हु सेव्स मनी एक्सेसिवली, मतलब अब एक तरीके से ऐसे हो गया कि भाई जहाँ पे 10 रुपये खर्च करने चाहिए थे उसे, वो 5 रुपये खर्च करने का प्लान करता है, ऐसे व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे, माइजर, यानी कंजूस कहेंगे, मक्खी चूस। अब देखो, वन हु लिव्स बाई बेगिंग, जो सिर्फ भीख मांगता है और अपना पेट भरता है, उसे क्या बोलेंगे। अब देखो, बैग माने मांगना होता है, ये याद रखो, BEG, बैग माने होता है मांगना, बैग माने होता है मांगना। अब देखो, जैसे चेयर, एक वर्ड सुना होगा ना आपने, चेयर नाउन भी होता है, इसका मतलब कुर्सी होता है, क्या होता है इसका मतलब, कुर्सी। लेकिन चेयर वर्ब भी होती है, जब इसकी वर्ब होगी ना चेयर, तो इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना, यानी मंच संचालन करना, हम कह सकते हैं अध्यक्षता। तो इन चीज़ों को साथ के साथ समझाऊंगा मैं, अगली स्लाइड्स पे अलग से लेके आऊंगा, या वीडियो पे बीच बीच में अपन अभी क्वेश्चंस पेपर करेंगे ना, अब समय कम है इसलिए, और सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन करूंगा जब इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराऊंगा। अब देखो, वन हु लिव्स बाई बैगिंग, बैगिंग मतलब बैग, भिखारी मांग मांग के अपना पेट भरता है, तो बैगर कहेंगे, बैगर वहीं से तो बना है ना ये। अब देखो, वन हु स्टडीज रॉक्स, सिर्फ स्टडी रॉक यानी चट्टान, चट्टान के लिए हम बात करते हैं जियोलॉजिस्ट, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो, वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स माने होता है कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों की स्टडी के लिए एंटोमोलॉजिस्ट होता है। अब देखो, वन हु स्टडीज वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स की स्टडी करता है ये, और किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑर्निथो मतलब पक्षी, ऑर्निथो का मतलब अब याद रखना है तुम्हें,
और निथो का मतलब याद रखो पक्षी होता है। अब देखो ये एक दिन में याद नहीं होंगे, जिनमें पहले से पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग भी लग सकता है। तो एक दो बार चार बार जब सुनते हैं ना तो चीज़ें आराम से याद हो जाती हैं। वो वैसे ही जैसे किसी के घर पहली बार जाते हैं तो रास्ता पूछना पड़ता है, फिर दोबारा जाते हैं तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो वन हु स्टडीज फॉसिल्स, तो पैलेंटोलॉजिस्ट। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला। वन हु स्टडीज सोसाइटी, जो सोसाइटी की स्टडी करता है तो उसे बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। क्लियर है, सोसाइटी से सोशियो आ रहा है। अब देखो ये आज का लास्ट वन वर्ड है अपना, वन हु स्टडीज इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिस्ट बोलेंगे। ये हो गई हमारी 151 वर्ड्स की सीरीज पूरी हो गई है अपनी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो सीरीज लेके आऊँगा, जो वीडियो सेकंड होगी, पार्ट 2 होगा इसका, उसमें हम 51 से, और लगभग कोशिश करूँगा कि मैं 100 तक उसमें वीडियो मतलब 1 वर्ड्स अपलोड कर दूँ, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस पेपर पे आएँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आसानी से